जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का जो हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर है यानी कि सारणिक उसका ये वाला क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि पिछली बार जो है हमारा यहाँ पे संबल डिस्ट्रिक्ट का यूपी बोर्ड का जो हमारा पेपर था मैथमेटिक्स का इंटरमीडिएट का, वो 2024 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस टाइप के होंगे और बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। और 5 नंबर का ये सवाल यहाँ पर आया हुआ था। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c दे रखा है और हमें ये चीज हल करनी है। तो पूरी किताब में अगर देखें तो हमारे इस टाइप के 2 सवाल है। एक तो हमारा इस टाइप से ABC का और एक है हमारे पास ABCD। तो वहां पे 1/a 1/b 1/c 1/d आता है। तो दोनों सवालों करने का तरीका सेम टू सेम एक जैसा ही है। आज मैं इस वीडियो में ये वाला सवाल लेके आया हूँ, अगली वीडियो में मैं वो वाला सवाल लेके आऊंगा। कैसे करता हूँ कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास ये चीज दे रखी है तो हमने इसको डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट मान लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखेंगे हम। तो हमने इस सबको नोट कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस वाले स्टेप से यानी कि इस वाले रो से, ये हमारे पास सबको पता होगा ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो इस वाले रो से मैंने क्या किया है, इस वाले स्टेप से मैंने a कॉमन निकाला। तो जब a कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 1/a हो जाएगा और प्लस का 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा और मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा। ध्यान से समझने की चीज है। ऐसे यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 1 है तो यहाँ से मैंने b कॉमन निकाल लिया। तो b कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 1/b और प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पे 1 रहेगा। ऐसे यहाँ पर भी c कॉमन निकाल लीजिए, 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने c कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1/c और प्लस का क्या रहेगा 1 रहेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, देखो 1/a चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ABC कॉमन आ रहा है। तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप इस वाले रो से मैं A कॉमन निकालता हूँ, इस वाले रो से मैं B कॉमन निकालता हूँ, इस वाले रो से मैं C कॉमन निकालता हूँ। तो हमारे पास क्या रहेगा, मैंने ABC यहाँ से कॉमन निकाला इस वाले स्टेप से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1/a प्लस का 1, यहाँ पे 1/a बचेगा, यहाँ पे भी 1/a बचेगा। इस तरीके से कॉमन निकाल लिया। और यहाँ पर मैंने इस वाले रो से मैंने B कॉमन निकाला तो 1/b कॉमन आ गया। यहाँ पे 1/b प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे 1/b बचेगा। इस तरीके से कॉमन निकाला। ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ से भी मैंने c कॉमन निकाला तो 1/c बचेगा, 1/c बचेगा, यहाँ पे 1/c प्लस का 1 बचेगा। इस तरीके से हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 + 1/a 1/b 1/c दे रखा है प्लस में। तो इसको यहाँ पे हमारे पास ये चीज आ गई। तो मैं अभी हमारे पास क्या है, ये हमारा देखे जाए तो C1 है, ये वाला हमारा स्टेप R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये वाला स्टेप हमारे पास क्या है C1 है, C2 है, C3 है। इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे 1/a प्लस 1 इस टाइप से दे रखा है, 1/b ये स्टेप इसमें और इसमें जुड़ जाएगा। तो हम लिख लेंगे कैसे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस वाले स्टेप में इसको ऐड कर रहे हैं। R1 में R2 R3 ऐड कर रहे हैं। तो इसमें ऐड कर लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको अच्छी तरह से सवाल आना चाहिए, क्योंकि पिछले साल ही एग्जाम में पूछा गया है। तो 1/a 1/b 1/c इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पे देखिए 1/a 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऐसे यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c इस तरीके से रहेगा। ऐसे यहाँ पर भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b और 1/c बचेगा। इस तरीके से लिखा मैंने यहाँ पर इसे। अब यहाँ पे इसमें कोई भी मैंने क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करी है, इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे। इस तरीके से लिखा, यहाँ पे 1/b इस तरीके से लिख लिया। बल्कि यहाँ पे 1/c हमारे पास ऐसे ही रहेगा, 1/c ऐसे ही रहेगा, 1/c प्लस का 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 1/a 1/b 1/c देखिए इस वाले रो से कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन निकाल लिया। ABC हमने जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1 प्लस 1/a, देखिए ये चीज कॉमन आ रही है, और प्लस का 1/b प्लस का 1/c ये चीज कॉमन आ गई। तो हमारे पास सारणिक में क्या बचा, देखिए यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा। इस तरीके से बचा। यहाँ पे 1/b बचा, यहाँ पे 1/b प्लस 1 बचा, यहाँ पे 1/b बचा, 1/c बचा, 1/c प्लस का 1। ये चीज ये स्टेप हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी C1 में से C2 घटाएंगे और C2 में से C3 घटाएंगे। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास इसमें से इसको घटाते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं C1 रिप्लेस में C1 माइनस C2 और C2 रिप्लेस में करेंगे C2 माइनस C3। इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, ABC बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस 1/a 1/b
और 1/c हमारे पास ये बचा। अब हमने क्या करना है, देखिए C1 में से C2 में से C2 घटाएंगे तो 1 - 1 बचेगा। 1/b में से ये घटा देंगे, 1/b माइनस का 1 बचेगा, इसमें से ये घटा देंगे 1/c माइनस 1/c। ऐसे ही C2 में से C3 घटाएंगे, 1 - 1 1/b प्लस का 1 माइनस के 1/b, 1/c में से घटा देंगे 1/c माइनस का 1। ये वाला स्टेप हमारे पास ऐसा ही रहेगा, तो हमने इसको सेम टू सेम इस तरीके से उतारा क्योंकि हमने C2 में से C3 घटाया है, ना कि हमने C3 में से कुछ घटाया है। ठीक है, अब देखिए ये कट गया, ये भी कट गया हमारे पास 1/b 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 कट गया, 1/c से 1/c 1/c से 1/c हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा ABC, यहाँ पे 1 + 1/a 1/b और 1/c हमारा ये बचेगा। और हमारे पास क्या बचा डिटर्मिनेंट में, ये 0 0 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/b बचा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, 1/c प्लस का 1, ये चीज बची हमारे पास। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास जब 2 0 आ जाते हैं तो इस वाले 1 के साथ हम क्या कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। इस तरीके से विस्तार करेंगे आप। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लस माइनस प्लस, तो +1 के साथ विस्तार करते हैं। देखिएगा ABC इस तरीके से लिखेंगे, 1 + 1/a, यहाँ पे 1/b और यहाँ पे 1/c इस तरीके से लिखा। और हम +1 के साथ विस्तार कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। इस तरीके से बचा। तो हमारे पास बचा ABC 1 + 1/a 1/b 1/c। अब ये वाला +1 तो है ही हमारे पास, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो भैया पूरा पद हमारे पास ये आ ही जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है। देखिए जो हमने सिद्ध करना था 1 + 1/a 1/b + 1/c, तो यही चीज हमें क्या करनी थी यहाँ पे दोस्तों, सिद्ध करनी थी। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ये क्वेश्चन कभी कभी 8 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा।